आज मैं आपको क्लास 10th के इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब होता है सर्जरी की जीत। अब देखते हैं इस चैप्टर में किस चीज़ की सर्जरी हुई है या किस चीज़ की जीत हुई है। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर है। फर्स्ट है ट्रिकी, जो एक मोटा सा डॉग है, जी हाँ डॉग, और उसकी मालकिन है मिसेस पम्फेरी, जो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और दिन रात उसे खिलाती ही रहती है। खिला खिला कर उसे ऐसा मोटा कर दिया है कि अब ये डॉग बिल्कुल इनएक्टिव हो गया है और ना कोई एक्टिविटी करता है, ना ही वो कहीं आता जाता चलता खेलता कूदता है। और थर्ड कैरेक्टर है मिस्टर हैरियोट, जो एक वेटनरी डॉक्टर है। एक दिन ऐसे ही जब मिस्टर हैरियोट वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने गली के बाहर मिसेस पम्फेरी को अपने डॉग ट्रिकी के साथ देखा और मिस्टर हैरियोट चौंक गए जब उन्होंने इस ट्रिकी डॉग को देखा। ये तो पहले से भी ज़्यादा मोटा हो गया है, बिल्कुल एक सॉसेस की तरह, और उसके चारों पैर बिल्कुल लटके हुए हैं और ज़मीन पर लेटा हुआ है। मिसेस पम्फेरी जब मिस्टर हैरियोट को देखती है तो उनको ये कहती है कि देखो जी, मेरा डॉग तो बिल्कुल बीमार सा है, इनएक्टिव है, मुझे लगता है इसको माल न्यूट्रिशन हो गया है और मैं इसको खाने के लिए अलग से माल्ट देती हूँ, हॉर्लिक्स देती हूँ रात को सोते टाइम। तो मिस्टर हैरियोट को बहुत हैरानी होती है कि जब ये कुत्ता इतना मोटा हो गया है खा खा कर, और इनकी मालकिन को लगता है कि इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो मिस्टर हैरियोट पूछते भी है कि आपने इसका खाना बंद किया या नहीं। तो मिसेस पम्फेरी कहती है मैंने खाना तो बंद नहीं किया और इसको मैं हमेशा खिलाती ही रहती हूँ, हॉर्लिक्स भी देती हूँ रात को सोते टाइम। और फिर जब मिस्टर हैरियोट पूछते हैं कि कम से कम इसकी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक की आपने बंद की या नहीं, तो मिसेस पम्फेरी बड़े प्यार से कहती है कि नहीं, मैं तो इसको हमेशा आइसक्रीम खिलाती हूँ रात को सोते टाइम, और क्रीम सॉसेस ये सब ये खाता ही रहता है। फिर जब मिस्टर हैरियोट इसके एक्टिविटी के बारे में पूछते हैं कि ये कोई एक्टिविटी करता है या नहीं, तो पम्फेरी सीधा सा जवाब देती है कि नहीं, हाँ मेरे साथ ये वॉक कर लेता है और अभी जो गार्डनर है वो बीमार है, नहीं तो वो इसको कुछ खिलाता था। तो यहाँ मिस्टर हैरियोट को पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि बहुत जल्दी इस डॉग ट्रिकी का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि इसकी मालकिन कोई एक्टिविटी तो कराती है नहीं, दिन रात बस खिलाती रहती है। और एक हफ्ते के अंदर ही मिस्टर हैरियोट के पास फ़ोन आता है पम्फेरी का कि मेरे डॉक्टर आप आकर देखे डॉक्टर साहब, मेरे डॉग ट्रिकी को पता नहीं क्या हो गया है। अब वो ना तो कुछ खाता है ना पीता है, बस अपने बेड पे ही बैठा रहता है और कांपता रहता है। तो मिस्टर हैरियोट जब आए देखने के लिए तो उन्होंने देखा कि अब ज़मीन पे ही लेटा हुआ है, बिल्कुल इनएक्टिवली, ना कुछ खा रहा है ना पीता है, बैठा ही हुआ है। बाकी नौकर चाकर सब लगे हुए इसको खिलाने के लिए, लेकिन ये कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहा। तो मिस्टर हैरियोट ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि क्या करना है इस डॉग का, इस सिचुएशन का। तो उन्होंने मिसेस पम्फेरी को कहा कि मुझे आपके डॉग का एक ऑपरेशन करना होगा, सर्जरी, और इसके लिए मुझे 15 दिन लगेंगे। आपका ये डॉग मैं 15 दिन के लिए अपने हॉस्पिटल ले जाऊंगा। इतना सुनते ही मिसेस पम्फेरी कांपने लग गई। आज तक कभी वो अपने डॉग से अलग रही नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरह मिस्टर हैरियोट ने समझा बुझा कर पम्फेरी को मना लिया और उस डॉग को ब्लैंकेट में लपेट के अपनी कार में ले गया। इतने घर के नौकर चाकर थे, वो डॉग का बर्तन, क्योंकि डॉग को काफ़ी लाड प्यार से रखा था पम्फेरी ने, सुबह ब्रेकफास्ट का एक अलग बर्तन था, लंच का अलग बर्तन था, सोने के लिए अलग कपड़े थे, अलग अलग तरह के कुशन्स थे, कोट, गर्मियों के अलग कोट, सर्दियों का अलग कोट था, रेनी सीजन का अलग कोट था। तो सारे कपड़े बर्तन वर्तन गाड़ियों में भर दिए। इतना सारा सामान था कि मिस्टर हैरियोट की गाड़ी में आ नहीं रहा था। फिर भी मिस्टर हैरियोट उस डॉग को, ट्रिकी को लेकर किसी तरह अपने वेटनरी हॉस्पिटल पहुंच गए और पूरे रास्ते मिसेस पम्फेरी पीछे से देखती रही, हाथ हिलाती रही। जब मिस्टर हैरियोट उस ट्रिकी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आए तो उसको साइड में एक ज़मीन पर ही कारपेट बिछाकर ट्रिकी को वहाँ रख दिया। ट्रिकी मोटा तो था ही, आलसी था ही, कुछ खाता ही रहता था हमेशा, कुछ काम तो करता नहीं था। वो वहाँ पर बैठ गया, कोई मूवमेंट नहीं करता रहा। बाकी डॉग भी आए, उसको छेड़छाड़ करने लगे और इग्नोर करके चले गए। किसी भी डॉग ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया क्योंकि वो फ्रेंडली नहीं था।
उसके बाद मिस्टर हैरियट ने 2 दिनों तक ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया पीने के लिए। बहुत सारा पानी देते रहते थे और उसको वॉच करते थे, उस पर एक नज़र रखते थे कि ये कर क्या रहा है। 2 दिनों तक ट्रिकी वहीं बैठा रहा, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। जब तीसरे दिन वो उसने हल्की मूवमेंट दिखाई, हल्का उठा, थोड़ा चला और धीरे धीरे वो चलने लगा, बाकी डॉग के साथ घुलने मिलने लग गया। और डॉक्टर हैरियट क्या करते थे, सारे डॉग और भी बाकी डॉग्स थे तो सबका खाना एक जगह देते थे, एक ट्रे में। बाकी सारे डॉग उस पर कूदते थे और अपना अपना खाना लेने के लिए कंपटीशन की तरह लड़ते थे। तो अब की बार ट्रिकी भी आया और उन ग्रुप में वो भी आया, इन्वॉल्व हुआ और खाना को लेकर किसी तरह छीना छपटी करके खाना खाया। तो मिस्टर हैरियट को अच्छा लगा, उन्होंने नेक्स्ट स्टेप, अब यही उनका एक चाल था, उनकी यही चाल थी कि वो इस तरीके से ही एक्टिविटी कराए उस ट्रिकी को। ट्रिकी की एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी थी। फिर नेक्स्ट डे इन्होंने और 2-4 एक्टिविटी कराई और धीरे धीरे जो ट्रिकी था वो बाकी डॉग्स के साथ घुल मिल गया और उछल कूद करने लगा, पूरे टाइम मस्ती करने लगा। और अब वो खाने पे ध्यान नहीं देता था, जैसे पहले वो लालची था, हमेशा जीभ लटकाए रखता, खाने पे ही उसकी सोच होती थी। अब ऐसा नहीं है, बाकी डॉग्स से भी उसकी दोस्ती हो गई, बाकी कुत्ते भी उसके साथ अच्छी तरह खेलने लगे और दिन भर ये मस्ती करते रहते। और यहाँ पे मिस्टर हैरियट एक भी दवाई का यूज़ नहीं किया, कोई दवाई नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। उन्होंने बस मिसेस पम्फेरी को बताया था कि वो ऑपरेशन करने वाले हैं इसका, लेकिन ये बात झूठ थी। हालांकि मिसेस पम्फेरी बहुत चिंता करती थी, डेली दिन में 2-3-4 बार कॉल करके पूछती थी कि मेरे डॉग का क्या हाल है, मेरा डॉग कैसा है। और ये झूठ कहते थे कि हाँ अभी रिकवर होने वाला है, ठीक होने वाला है, आप चिंता नहीं करिए, 1 हफ्ते 10 दिन में वो आ जाएगा रिकवर होके। मिसेस पम्फेरी को रहा नहीं जाता था, वो अपने डॉग के लिए डेली 2 दर्जन अंडे भेजा करती थी। अब डॉग को तो वो देंगे नहीं, मिस्टर हैरियट डॉग को तो देगा नहीं अंडे, वो खुद खाते थे, मस्ती करते, अपना खुद खाते, मज़े करते। और जो डॉग ट्रिकी था उसको नॉर्मल खाना देते थे। उसके बाद मिसेस पम्फेरी वाइन की बोतल भेजने लगी अपने डॉग के लिए, जो मिस्टर हैरियट पिया करते नाश्ते में, खाने में। उसके बाद तो हद हो गई, मिसेस पम्फेरी ने ब्रांडी की बोतल भेजनी स्टार्ट कर दी अपने डॉग के लिए। और यहाँ मिस्टर हैरियट के मज़े आ गए, अब उनको फ्री के अंडे मिलने लगे, वाइन की बोतल मिलने लगी, ब्रांडी मिलने लगी। ना आता था वो डॉग के लिए, लेकिन खाते थे ये, मज़े करते। और अब मन ही मन ये चाहते थे कि ट्रिकी यहाँ से जाए ही ना, क्योंकि जब तक ट्रिकी ये यहाँ है इनके मज़े है, इनकी पार्टी ही चल रही है। सुबह अंडे नाश्ता में, दोपहर में वाइन, रात को ब्रांडी और मज़े करना। लेकिन आखिरकार 15 दिन हो ही गए और अब ट्रिकी के जाने का टाइम आ गया। तब तक ट्रिकी में काफ़ी बदलाव आ चुके थे, वो बिल्कुल एक्टिव हो चुका था, खेलता कूदता था, इधर उधर भागा भागी करता। 15वें दिन मिस्टर हैरियट ने फ़ोन कर दिया मिसेस पम्फेरी को कि आप आओ और अपने डॉग को ले जाओ, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इतना बस कहना था कि आधे घंटे के अंदर मिसेस पम्फेरी अपनी लंबी सी ब्लैक कार से आई, जैसे वो वेट ही कर रही हो कि कब डॉक्टर साहब बुलाए और वो आ जाए। जैसे वो अपनी लंबी ब्लैक कार से आई, ड्राइवर उतरा, ड्राइवर ने गेट खोला, मिसेस पम्फेरी बाहर निकली। लेकिन हैरियट उनके पास आए और उनको बोला कि आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है कार से, आप अपने कार में बैठो, मैं आपका डॉग को लेकर आता हूँ और देखना उसमें काफ़ी चेंजेज आया है, वो एक्टिव हो गया है। फिर डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को ब्लैंकेट में लपेट कर किसी तरह लेकर आए और जब ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा तो वो भी काफ़ी खुश हो गया। काफ़ी दिनों बाद अपनी मालकिन से मुलाकात हुई और दोनों काफ़ी खुश हुए, पम्फेरी भी काफ़ी एक्साइटेड हुई और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। कार में बैठ गए और इतने ड्राइवर और बाकी स्टाफ थे, वो सारा सामान, बर्तन जो ब्लैंकेट, कारपेट, सब कुछ लाकर गाड़ी में रख दिया। और मिसेस पम्फेरी बहुत खुश हुई कि डॉक्टर हैरियट ने इनके डॉग को ठीक कर दिया, ट्रिकी का ऑपरेशन करके ठीक कर दिया और ये अब बिल्कुल एक्टिव हो चुका है। और फिर वो बाय करके वहाँ से चली गई। इस कहानी के लेखक जेम्स हैरियट ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सीख दी है कि खाना हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, खाना हमें एनर्जी देता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने लगे तो वो ओबेसिटी, मोटापा और अन्य बीमारियों का कारण हो सकता है, जैसा इस कहानी में ट्रिकी के साथ हुआ है।